कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए जज इजाजत दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत में कहा, क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। अदालती निगरानी भी कानून का हिस्सा है। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। सोर शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीज़न में बर्फबारी, हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। बर्फ़ के गिरते गालों से मनाजिर दिलकश हो गए। स्कर्दू में पारा -9 और गिलगित में -7 तक गिर गया। लह में -13, वादी नीलम में -2 और मालम जब्बा में -4 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कल्लात का पारा भी -6 तक चला गया। इस्लामाबाद में रात गए दर्जा हरारत -1 तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 9 और कराची का दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। बलाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 1,10,600 पॉइंट्स ऊपर। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपये 98 पैसे हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामे के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने धांधली से मुतालिक 3 दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। केस की समाअत बानी पीटीआई के वकील हामिद खान की इस्तदा पर मुलतवी की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट। फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी चार्जशीट का हिस्सा। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के वाक़यात की भी तहकीकात। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने की अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इनमें 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत से के इल्ज़ामात भी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ का ट्रायल से कोई लेना देना नहीं, सियासी मंजरनामे पर कोई असर नहीं होगा। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तर्जुमान PTI बोले कि बानी को फैज़ हमीद के नाम पर ज़ेरे आताब लाने की हुकूमती कोशिशें कबूलियत नहीं पा सकती। 2.5 बरस में हुकूमत ने कई झूठ तराशे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI मर्जी का आर्मी चीफ चाहते थे। एक्सटेंशन और तयनाती का अमल मुतनाज़ बनाने में बानी का किरदार है। लॉन्ग मार्च की तारीखें आर्मी चीफ की तयनाती से जुड़ी थीं। फैज़ हमीद सारी प्लानिंग के पीछे थे। जवान पार वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद की रहनुमाई थी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें। शुरका ने मशक़ के दौरान फ़ौजियों की पेशा वराना महारत के आला मयार को सराहा। कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक जंगी मशक़ें पाक फ़ौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान और चीन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मज़ीद करीब आए। CPEC का कॉरिडोर जैसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट का आगाज़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन हुआ। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहां है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का पाकिस्तान ताजिकिस्तान 7वें मुश्तरका कमीशन से खिताब। कहा,
तिजारत, ज़राअत और तवानाई को वुसअत देने की ज़रूरत है। फरीकैन ने ट्रांजिट ट्रेड पर मुश्तरका राबता कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया। मंसूबे से मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने में मदद मिलेगी। वफाकी काबीना ने बिजली बनाने वाली 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी दे दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली सस्ती होने का इम्कान। एलामिये के मुताबिक मुआहदों के बाद बिजली की कीमत में कमी आएगी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेक्टर F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। कहा कि F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज अंडरपास 25 दिसंबर को खोल दिया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। शहरी खबरदार, गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा न किया तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। 1 जनवरी से इत्तलाक होगा। रजिस्ट्रेशन मनसूखी के साथ 200% जुर्माना भी आयद होगा। तर्जुमान एक्साइज ने कहा कि शहरी गाड़ियों का टोकन टैक्स फौरी अदा करें। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लेबनान पहुंच गए। सरहद अबूर करके लेबनान में दाखिल हुए। लेबनान से पाकिस्तानियों को वापस वतन लाया जाएगा। फैसलाबाद में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 3 अफराद कत्ल। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया।